दोस्तों नमस्कार। मैं अनिल, विज्ञान का एक छात्र, धर्म, राजनीति और इतिहास को विज्ञान की नजरों से देखने का जिज्ञासु। स्वागत है आपका धाराई संवाद पर। तथ्य, धर्म, राजनीति और इतिहास के पन्नों से, लेकिन निर्णय आपका। दोस्तों, मैं एक हिंदू हूं और अपने हिंदू होने को सेलिब्रेट करता हूं, जलसा मनाता हूं। आइए दोस्तों, हम यह जानने की कोशिश करें कि मैं हिंदू होने को सेलिब्रेट क्यों करता हूं और उस पर जलसा क्यों मनाता हूं। दोस्तों, क्योंकि यह मुझे इस देश की सभ्यता और इतिहास के साथ जोड़ती है। इसके गौरवशाली मोमेंट्स, इसके निराशापूर्ण मोमेंट्स और इसके निराशापूर्ण मोमेंट्स से बाहर आने की कोशिश, और यह कोशिश हमें समाज से, सभ्यता से और भी मजबूती के साथ जोड़ती है, क्योंकि यह मुझे इस देश की मिट्टी, नदियों और पहाड़ों से जोड़ती है। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम। यही वजह है कि हमारे चारों धाम, 12 ज्योतिर्लिंग और 51 शक्तिपीठ भारतीय उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न हिस्सों में फैले हुए हैं। यहाँ किसी के प्रति शत्रुता नहीं है, कोई हठ धर्मिता नहीं है, कोई नकारात्मक सिद्धांत नहीं है। अगर किसी को पूजा जाता है तो उसके पॉजिटिव गुणों के आधार पर यह समय के एक लंबे अंतराल में शाश्वत मूल्यों के सिद्धांत पर विकसित हुआ है। विश्वास नहीं होता? विष्णु के अवतारों के बारे में पढ़िए, कैसे वे मछली के अवतार से कृष्ण, बुद्ध तक के अवतार में अवतरित हुए हैं। एक क्रमवार विकास, इवोल्यूशन, स्टेप बाय स्टेप। यह एक इंक्लूसिव धर्म है, सबको साथ लेकर चलने का। यहाँ चारवाक को भी पूजा जाता है तो महावीर और बुद्ध को भी माना जाता है, तो आदि शंकर व रामानुजम को भी पूजा और माना जाता है। और इनके मानने वालों के बीच आपस में कोई शत्रुता नहीं है, कोई घृणा नहीं है। और तो और एक को मानने वाला दूसरे को भी नमन करता है, उसे मान सम्मान देता है। यह एक ऐसा धर्म है जो आपको सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म महसूस करने का मौका देता है। यह उत्सवों का धर्म है, सकारात्मक गुणों को सेलिब्रेट करने का, समय के खास अवसर पर जलसा करने का। दशहरा बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय, दीपावली श्री राम के 14 वर्ष वनवास के बाद घर वापसी का, मकर संक्रांति जब फसलों की हार्वेस्टिंग पूरी हो जाती है, वैसाखी जब फसलें पक जाती है तो भगवान को आभार व्यक्त करने का, और ना ऐसे कितने ही त्योहार और उनका आभार। नारियों का सम्मान व उनकी आराधना। दोस्तों, जहां हम नारियों को मां, बहन, बेटी व पत्नी के रूप में सम्मान देते हैं, वहीं हम उन्हें शक्ति, लक्ष्मी, सरस्वती व रति के रूप में पूजते भी हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं कि हिंदू समाज में दोष नहीं, हजारों सालों के विकास में दोष आते रहे, लेकिन वे दोष संपूर्ण समाज को कभी स्वीकार नहीं हुआ और उसे दूर करने की कोशिश हमेशा होती रही। जहां समाज के एक हिस्से ने इसे दूर करने की हमेशा कोशिश की, तो कुछ लोगों ने इसके आधार पर हिंदू समाज को बांटने की भी कोशिश की। दोस्तों, ऐसा नहीं कि दूसरे धर्मों
और सभ्यताओं में ऐसे दोस्त नहीं, लेकिन हिंदू समाज ने कभी उसका फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, कितने ही हिंदुओं को इस बात का एहसास नहीं है कि एक हिंदू के रूप में उन्हें क्यों गर्व करना चाहिए और क्यों हिंदू होने को सेलिब्रेट करना चाहिए। आइए दोस्तों, हम सेलिब्रेट करें अपने हिंदू होने का। जहां आप इस सभ्यता और मिट्टी से जुड़ते हैं, जहां सकारात्मक गुणों की पूजा की जाती है, जहां नारियों की आराधना व उपासना की जाती है, जहां आपको सेल्फ रियलाइजेशन करने का मौका मिलता है और जो शाश्वत मूल्यों पर आधारित है। दोस्तों, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।